देखोगे, क्या सुनोगे और क्या सूंघोगे। उसने बाहर से भी सुराग रखे ताकि बाहर की चीजों का बोध हो जाए। इसलिए चीज आपके पास सब कुछ है। उस दिल की उस आंख की जब हो जाती है तो देखो किस तरह से वो आकाश चमकता है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं। आपको तो इसका ज्ञान है नहीं है कि भाई ये जीवात्मा में कितनी रोशनी है, कितना इसमें प्रकाश है। ये हजारों सूरज इस पृथ्वी पर उगा दिए जाएं और ये यहां जाकर के खड़ी हो जाए तो ये सब सूर्यों का प्रकाश इस जीवात्मा के प्रकाश में छुप जाएगा। उस दरवाजे पर तुम बैठे हो और सब लोग बैठे उसी दरवाजे पर, लेकिन अब भेद न जानने के कारण, पता न होने के कारण आप मतलब दबे पड़े हुए हो। अब कोई जानकार अगर मिल जाए जो निकल गया, वो अगर मिले तो आपको निकाल ले, वो तो मिलता नहीं कहीं। इसलिए तुम भटकते हो और बस मतलब ये सोचते हो कहां मिलेगा, इधर उधर भगे, उधर भगे, उधर भगे। तो इसलिए आज ये पहला दिन है, ये प्रथम। आज 25 है, मतलब ये आपके ये फरवरी है, आज से ये शुरू हो गया। तो आप लोग बड़ी सावधानी से आओ, जितने भी अपने यहाँ प्रबंधक है, कर्मचारी है, मतलब ये ऐसे तो हमारा मन किसी से खराब नहीं, कोई किसी से भी खराब नहीं। अब आपका मन खराब हो जाए तो क्या हो। लेकिन हाँ, ये नए नए लोग आते हैं तो क्या चाहते हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए, क्या चाहते हैं कि भाई चलो गंगा स्नान करेंगे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाए, चलो वहां 2, 4, 5 दिन 10 दिन रहेंगे। तो असल में चाहते हैं कि भाई दूर से आए हो तो आप थोड़ा बहुत एक दूसरे की सेवा, वो आपकी सेवा करेंगे। आप ये नहीं है कि आप ये समझते हो मैं यही रहने वाला ही मैं सेवा करूंगा, नहीं। वो जो आए हैं वो भी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जरा उनको बैठ तो जाने दीजिए। आप बैठने नहीं दोगे उनको तो आपको क्या इसका बोध होगा कि ये क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। तो आपकी सेवा भी पता चल जाएगी और इनकी सेवा का भी अनुभव हो जाएगा, तो दोनों की सेवा मिल जाएगी। उसी में हो जाता है मोहब्बत प्यार। अगर ये मोहब्बत प्यार न होता तो ये आपको रूप दिखाई नहीं देता। तो कोई बात तो जरूर है, कोई चीज है तभी तो ये बात देखने को मिल रही है। तो ये देखो अभी चले आ रहे हैं, अभी तो बेचारे तांता लगा हुआ है, आ रहे जगह खोज रहे सामान कहाँ रखे। तो आप लोग मदद कीजिए। इन बेचारों को कहाँ मालूम है कि कौन सी काली सड़क है, कौन सी मतलब है कि संगम की सड़क है, कौन महावीर की सड़क, कौन किले की सड़क है। तो थोड़ा बहुत आप इनको बता दीजिए कि भाई इस सड़क पर चले जाओ, इस सड़क पर चले जाओ, तो ये अपनी जगह पहुंच जाएंगे और वहां अपना बिस्तर बोरी बिस्तर रख लेंगे। तो फिर उसके बाद में ठहर करके तब एक दूसरे का संगम होगा, समागम होगा। पहले तो सब लोग एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सेवा करो। असल में यह थोड़े दिन का हालात, इसको कहते हैं क्षणिक आनंद। अभी तो तुम दुख में फंसे हुए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, परेशान हो, तुम सोचते हो कि दवा से ठीक हो जाएंगे, हमको सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो कहोगे हमने हमको धन से मिल जाएगा, उससे भी मिलने वाला है ही नहीं। कहोगे मकान से मिल जाएगा, कुछ नहीं। बाल बच्चों से मिल जाएगा, इनसे मिलेगा, उनसे विद्या। अगर मिल गया होता तो फिर लोग क्या चिल्ला पड़ते कि हमको मिल गया। राज करने वाले, कोई सेठ साहूकार, कोई खेती वाले, अगर इनको कुछ मिलता है सब चिल्लाते, लेकिन वो कहते हैं इसमें है ही नहीं। जब इसमें आनंद है ही नहीं, इसमें सुख है ही नहीं है, इसमें आराम ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक परेशानी। तो मेहनत तो आपने की है सारी थी, लेकिन उसका फल आपको कुछ नहीं मिला। क्यों? कि आपने उस मेहनत का दुरुपयोग किया। अगर सदुपयोग कर लेते तब तो आपको क्षणिक आराम, आपको क्षणिक आनंद मिल जाता, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग कर लिया। तो इसलिए सबको दुख है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको बेचैनी ना हो। लेकिन अब यह है कि वो महात्मा फकीर मिले तभी तो हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। तो ये मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के बीचों बीच ये जीवात्मा बैठी है और उसमें तीसरी आंख है। कैसे आप निकाल सकते हैं कि तीसरी आंख नहीं है? अगर नहीं होती तो रामायण झूठी हो जाएगी। ये जो और किताबें धार्मिक है वो फकीर महात्माओं की सब झूठी हो जाएंगी, लेकिन वो तो चीज है। जब है चीज तो फिर यह है कि आपको भी मिल सकती है। ऐसा क्यों कहो कि हमको नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, लेकिन जिसके पास वो चीज होगी दे देगा आपको।
उसकी आपको प्रतीक्षा करनी, उसके पास तक पहुंचने की जरूरत है। उसके पास तक पहुंच गए तो चीज मिलेगी, जिसके पास जो चीज होगी वही देगा। इसलिए आप लोग दूर दूर से चल करके आए और चले आ रहे हैं, और ये निरंतरता था आज और कल दोनों दिन पूरा लगा रहेगा। इसको ऐसा मत समझिए ये महामानव कुंभ लगने जा रहा। हम आपको इसी मैदान में आपकी दृष्टि के सामने दिखा देंगे कि ये बता देंगे कि ये पुल से लेकर और यहां तक कोई जगह नहीं रह गई। ये इसको आप ध्यान में रखिए, आपके सामने ये चीज आ जाएगी। और मुझको देखिए, मुझे तो कोई घमंड नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं, हमेशा सिर झुकाता रहता हूं। मैं तो कोई महात्मा नहीं, मैं तो खुद कहता हूं कि ना कोई महात्मा न कभी बना, न कभी बनता हूं, न भविष्य में, मैं तो आपका सेवक हूं। आप मुझको देखिए। आप तो एक आदमी की मेहनत, उसको देखना चाहिए सब बुद्धिजीवों को, और जो अनपढ़ है उन सबको विचार करना चाहिए कि एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा, और किसके लिए, कि भाई तुम्हारी जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए और शरीर का भी तुम्हारा, जब तक इसमें जीवात्मा रहे उसको लाभ पहुंच जाए। तो आप शरीर का भी लाभ नहीं और जीवात्मा तो खड्डे में जा ही रही। वो तो चारों खानों में सीधी उसका रास्ता आपने खोल लिया, सीधी नरकों में जा रही है। तो आपने नरक देखे, आपको तो पता भी नहीं, मालूम ही नहीं नरकों में आपको क्या होगा। लेकिन किताबें जिन्होंने देखा वो झूठी नहीं है, वो अपनी जगह पर उन्होंने जो कुछ देखा वो किताबों में लिख दिया। लेकिन देखने वाले के पास आप नहीं पहुंचे जो आपको बता देता कि देखो ठीक है ये असल चीज है, सब चीजें हैं। तो स्वर्ग के दरवाजे में बैठे हो, उधर तो उसका नाका है, इधर मतलब उसकी ये इधर की सीमा, तो दोनों के दरमियान में जीवात्मा बैठी हुई है। और कूड़ा कचरा गंदगी को जल्दी से जल्दी हटाओ। तो पहले तो शुद्धि करो इसकी, शरीर की शुद्धि। आज अभी आपको आदेश मिल जाएगा, वहां चलो, वहां स्नान करो और गंगा जी देवी जी के सामने ये प्रार्थना करो आप कि आज से हम सदा जो बाकी शेष जीवन हमारा जाएगा वो शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ये प्रार्थना गंगा जी में आज से आपको करना है, तब तो आपके मानसिक यानी मतलब है कि वो फल आपको ये प्राप्त हो, आध्यात्मिक फल प्राप्त हो जाए। आप अगर इसका उल्लंघन करोगे तो बच्चा कैसे काम हो जाएगा। उसी उल्लंघन की वजह से तो ये दशा हो रही कि कितने युग और कितने कल्प अनगिनत बीत गए, तब से यहाँ बराबर तुम मतलब मार खा रहे हो। कोई तुम्हारी रक्षा, कोई हिफाजत, कोई सवाल करता, कुछ नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। चाहे जैसे भी काटे जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, चाहे उधेड़े जाओ, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कौन सुनने वाला। पहले सोच लो आप। अभी मैं आपको सब समझा लूंगा और सब कुछ करा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी वहां जब आदेश मिल जाएगा तो वहां पर जाना, स्नान करो और वहां नहाते रहो, देवी जी की तरफ देखते रहो और देखते रहो। कहो तो बस अब हम आपसे शाकाहारी, आप में स्नान करते हैं और अब हमारा जीवन शाकाहारी अब शेष जाएगा। शाकाहारी जीवन, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान, इन सब चीजों को सेवन करो इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो किराए का मकान है। ये आपका तो है नहीं है, जो आप जरा जरूर करते हो कि मेरा, आपका ये नहीं है। आप तो दूसरे के मकान में थोड़े दिन के लिए रखे गए हो और उसने कहा देखो मेरे मकान को यानी मतलब सुरक्षित रखना, तोड़ना फोड़ना नहीं, अंधा बहरा लूला लगड़ा मत करना, तुम रोगी इसको मत करना, स्वस्थ रखना। इसको खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, सब कुछ दो, इसको निरोगी रखो और इसमें जो जीवात्मा में उसे जगा लो, इसी के द्वारा उसको पहुंचा दो अपने घर में, अपने देश में, अपने वतन में, अपने प्रभु के पास, वहां पहुंचा दीजिए। तो तुमने आपने रामायण में लिखा है कि एक अनिया नामा अंग सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो मतलब ये वो है। और तो आप रामायण को भी नहीं समझ पाते हो, तो बताओ कैसे, फिर कैसे आप समझोगे। तो इसके लिए आप बहुत विचार के साथ में, नामदान तो आपको मैं दूंगा, रास्ता तो मैं बताऊंगा, मैं तो उसी के लिए आया हूं। मुझे तो मतलब ये कोई बात छुपा करके मैं तो सोचता हूं कि भाई जो कुछ आपको चलते चलाते मिल जाए, क्योंकि मेरा भी तो किराए का मकान है, मुझे भी तो खाली करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। गुरु महाराज तो ये आदेश दे के गए थे कि जो चीज दी है उसको रखना नहीं, दूसरों को दे देना, लोगों की जीवों के फायदे में आ जाए।
तो मुझे तो वो पालन करना है कि उसका उल्लंघन करना। अब यह है कि कोई ले सकता कोई नहीं ले सकता, वो तो मतलब ये कि उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको आजादी मिली है कि ले ले, उसको आजादी मिली फेंक दे, ये तो उसके ऊपर है। तो सब तरह का अधिकार आपको लोक में कर्म करने का मिल गया है, आप उसका उल्लंघन मत करो। जिसके देश में रहो उसके नियम के अनुकूल यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे।